इन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है और मतलब इन्होंने 1 रुपए से जो शादी कर रहे हैं जी। और आगे एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये रुपए से कुछ नहीं होता, हमारा आपसी परिवार का प्रेम होना चाहिए। जी, और बिल्कुल। 1 रुपए से शादी कर रहे हैं, ये आगे के लिए सब औरों के लिए भी अच्छी मैसेज है कि इस तरीके से ही ऐसे ही करना चाहिए। पैसे लेने देने से कुछ नहीं होता, जी ये सर। एक दिन का है, दिखावा है। जी, बाकी बिल्कुल। बाद में तो बच्चों को साथ रहना है और परिवार को साथ रहना है। जी। और जो ये अभी पोल्यूशन जो इतनी तरह फैला हुआ है, ग्रेप 4 लगा हुआ है, हमारे सारे उद्योग जो कि काफ़ी उद्योग है जो इसकी वजह से बंद पड़े हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं और जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उससे पोल्यूशन उससे कम होगा, ये भी बहुत अच्छा है। जी, ये दहेज विरोधी मिशन द्वारा दोनों ही पक्षों के, लड़की के पिता और लड़के के पिता को पगड़ी पहनाकर यहाँ पे पूरे समाज के सामने सम्मानित किया जा रहा है। परिवार मिला, बहुत अच्छा मिला है। आपको परिवार अच्छा मिला है। आपके ये बहुत ही सुंदर प्रयास है। जी। समाज के लिए ऐसी आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जहाँ दहेज नामक कुप्रथा के चलते हुए हमारे देश का बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, बहुत से घर परिवार टूटते जा रहे हैं, बहुत से जोड़े जो भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं इस दहेज की कुप्रथा की वजह से काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। ऐसे में जब ये ऐसी इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के सुंदर कार्य होते हैं तो सच में मन प्रफुल्लित होता है। जी, मैं सुमन चौहान, दहेज विरोधी मिशन जिला रेवाड़ी महिला विंग प्रधान। जी। और देखो, दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है, कुप्रथा है। बहुत सारी बहन बेटियां, बच्चियां हमारी इसकी बलि चढ़ चुकी हैं पहले। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि संस्था की तरफ से भी हम लोग दहेज मुक्त जो भी शादी होती है, देखो उनको सम्मानित करते हैं ताकि अवेयरनेस और हो हमारे समाज में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो आगे अब बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और इस परिवार ने जो पहल की है, 1 रुपया शादी दहेज में लेके, सबसे बड़ी जो पहल है 5 पौधे से जो शुरुआत की है, इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा। और इसी तरह की पहल सभी लोग करें तो मैं तो ये कहूँगी समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और मैं इस परिवार को, दोनों परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। कि मेरा नाम वंदना गोपली है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ रेवाड़ी की, जी। भारतीय जनता पार्टी की। आज इस कार्यक्रम में आना सौभाग्य की बात है, जहाँ पर एक नई मिसाल रखी गई है, जहाँ पर 2 परिवार बैठकर डिसाइड करते हैं कि एक जो दहेज रूपी कुरीति है उसको ख़त्म किया जाए। और जिस प्रकार से 1 रुपया रखकर उन्होंने इस शादी को किया, मुझे लगता है एक मिसाल कामयाब की यहाँ की है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अभी तक क्या होता था कि इसको मजबूरी के रूप में देखा जाता था दहेज को, लेकिन अब अगेन एक और रूप बदल गया है। अब दिखावा ज़्यादा हो गया है कि कौन कितना ज़्यादा दे सकता है। और जब दोनों ही समृद्ध परिवार हैं, उस स्थिति में लोगों के सामने एक मिसाल दिखाना कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं, जहाँ पर मजबूरी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर दिखावे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर इस तरह का एक उदाहरण पेश करना एक बड़ी बात है और उसका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और मेरी टीम सभी यहाँ पर आए हैं दूल्हा दुल्हन को बधाई देने के लिए और परिवार को भी बधाई देने के लिए कि इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और परिवार ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ेंगे और दहेज रूपी जो एक कुरीति चली आ रही है, जिसमें लाखों बच्चियाँ जो हैं जिन्होंने अपने जीवन को खोया, एक समय ऐसा आता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दोनों साइड से जो चीज़ें हैं बहुत ख़राब हो जाती है दहेज की वजह से। अब उसको ठीक करना, उसको आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं हमारे समाज का काम है। और इस तरह की मिसालें पेश करना, इस तरह के उदाहरण देना, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आने वाले समय में और भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। दोनों परिवारों को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं रेवाड़ी। यहाँ ये वीडियो क्यों वायरल की जा रही है, क्यों सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, इसके कुछ अहम कारण हैं। शादियाँ तो हर रोज होती है, आज भी अच्छा सा हुआ है, काफ़ी शादियाँ हैं आज के दिन। और आज हम एक लगन समारोह में पहुँचे हैं। ये यहाँ एक विशेष तौर पर लगन समारोह किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पक्ष, लड़का और लड़की पक्ष मिलके एक समाज को प्रेरणा देने वाला काम कर रहे हैं। दोनों ही परिवार यहाँ इन्होंने बगैर दहेज लिए और बगैर दहेज दिए शादी कर रहे हैं। यहाँ एक लगन का आयोजन हो रहा है जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें सिर्फ 1 रुपया और 5 पौधे लेकर लगन पुजवाया गया है। और इसमें 1 रुपया जहाँ लिया है लगन में, उसके साथ साथ यहाँ 5 पौधे देने की भी बात सामने आई है, जिसमें देखिए आप पर्यावरण के प्रति किस तरह ये आम जन को आज प्रेरणा देने का काम जो इन्होंने किया है कि एक पौधों का देना लगन में, एक ऐसी प्रथा चलाई जाए समाज में
जिससे कि आजकल जैसे भी प्रोग्राम हम करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कहीं शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो कहीं लगन कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें अगर इसी तरह की पहल हो जाए, जब बच्चा होता है उसके जन्म पे 1 पौधा लगाया जाए, उसके अगले बर्थडे पे 2 पौधे लगाए जाए, अगले बर्थडे पे 3 पौधे, इस तरह से एक परंपरा चल जाए, तो हमारा पर्यावरण आज ऐसी नौबत नहीं आएगी। जिस तरह आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज सारे स्कूल बंद हैं हमारे यहाँ के, तो क्यों ऐसा? अगर पौधे लगाए जाएं तो इस तरह की स्थिति ही ना बने। वो प्रेरणा देने वाला काम इन दोनों परिवारों ने आज यहाँ पे किया है और एक एग्जाम्पल सेट किया है समाज के लिए कि 1 रुपया लेकर 5 पौधे देकर एक समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला काम दोनों ही परिवारों ने किया है। 1 रुपया लेकर जो इन्होंने लगन लिया है, इससे देखिए दोनों ही समृद्ध पढ़े लिखे बच्चे हैं और पढ़े लिखे परिवार हैं दोनों ही, और इनके बावजूद भी इन्होंने ऐसा काम किया। कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि लड़की के वाले के पास धन नहीं था या लड़के वाला धन का भूखा नहीं था। दोनों ही परिवार समृद्ध हैं और इनका ये काम दहेज लोभियों के मुंह पर तमाचा मारने वाला इन्होंने काम किया है कि किस तरह बेटियों को घरों में जला दिया जाता है, किस तरह बहुओं को मजबूर कर दिया जाता है जलने के लिए केवल एक दहेज को लेकर। वो प्रथा इन्होंने खत्म करने के लिए जो स्टेप उठाया है, समाज में एक संदेश देने का जो काम किया है, काबिले तारीफ है। यहाँ काफ़ी मौजूद लोग, काफ़ी बड़े बड़े व्यक्ति भी यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, इनको बधाइयाँ दी हैं कि इस तरह जो काम आपने किया है समाज के लिए वो बहुत ही बेहतर काम है और प्रशंसनीय है। तो हम यहाँ दोनों परिवारों से आपकी बात करवाएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये डिसीजन लिया और समाज को क्या वो प्रेरणा देना चाहते हैं। दोनों ही वर और वधू पक्ष हमारे साथ बने हुए हैं और इनके साथ साथ इनको सम्मानित करने के लिए दोनों ही परिवारों को एक यहाँ पे दहेज विरोधी मिशन टीम है, वो भी आए हुए हैं इनको सम्मानित करने के लिए। पगड़ी पहनाकर दोनों ही वर और वधू पक्ष के दोनों ही पिताओं को यहाँ पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि आज के समाज में पैसे देकर या कुछ भी देकर सम्मान जो नहीं मिलता, सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का माना जाता है। तो पगड़ी पहनाकर दोनों ही पक्षों को सम्मानित करेंगे ये संस्था यहाँ पे। और इस संस्था का काम भी आपको बता दें कि ये जो संस्था है दहेज विरोधी मिशन, ये गरीब लड़कियों की शादियाँ करते हैं। आपकी नज़र में कोई भी ऐसी लड़की हो जिसका परिवार उसकी शादी करने में समर्थ ना हो, तो ये संस्था पूरा खर्चा खुद उठाकर उस लड़की की शादी करता है और जैसे भी रीति रिवाज होती है उनके अनुसार उनका पूरा खर्चा और शादी का खर्चा मान सम्मान के साथ करते हैं। तो आपकी नज़र में कहीं ऐसा कोई परिवार हो तो इनको सूचना ज़रूर दें और हम दोनों परिवारों से मिलवाएंगे और उन संस्था के संस्थापक भी हमारे सामने आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे कि किस तरह से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने कितनी लड़कियों की शादियाँ करवाई हैं और यहाँ इनको दोनों परिवारों को सम्मानित करने का उनका क्या उद्देश्य है। तो चलिए मिलते हैं दोनों ही परिवारों से। दहेज विरोधी मिशन द्वारा दोनों ही पक्षों के, लड़की के पिता और लड़के के पिता को पगड़ी पहनाकर यहाँ पे पूरे समाज के सामने सम्मानित किया जा रहा है और वाकई में इन्होंने प्रशंसनीय काम किया है, जो वाकई में ही प्रशंसा के काबिल है ये काम और एक समाज को अच्छा संदेश देने का काम इन दोनों परिवारों ने किया है। तो थोड़ी तालियां हो जाए भाई। अब हम बात करवाएंगे सबसे पहले लड़की के पिता से कि उन्होंने किस तरह ये डिसीजन लिया, किस तरह उनके समधी जो लड़के के पिता है वो माने या उनके आपस में बातचीत हुई और यहाँ तक ये पहुँचा कि बगैर दहेज के शादी इन्होंने की। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने पूरे समाज को एक संदेश दिया है। आपने केवल अपनी बेटी की ही शादी बगैर दहेज की नहीं की और लोगों को भी प्रेरित करने का काम किया है कि और भी लोग सीखें इससे, केवल हम ही नहीं और भी आगे आएँ। जिस तरह आज जो कलयुग चल रहा है, बेटियों को घरों में मार दिया जाता है, दहेज लोभियों द्वारा आए दिन तरह तरह के केस आते हैं, गाड़ी की मांग की जाती है, लगन लौटा दिए जाते हैं, शादियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं और अगर बाई दी शादी हो भी जाती है तो लड़की को बार बार प्रताड़ित करके मरने पर मजबूर तक कर दिया जाता है। आज देखते हैं हम खबरें जगह जगह कि लड़की ने आत्महत्या कर ली, आग लगा दी गई लड़की को। तो ये नौबत ना आए, अगर आपकी तरह स्टेप उठाएं, लोग आगे आएं और बगैर दहेज के शादी करें तो एक बोझ जो माँ बाप पे लड़की को मानते हैं वो ख़त्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो सर जो प्रेरणादायक आपने काम किया है, कहाँ से आपने, कैसे ये आपके मन में विचार आया, किस तरह आपके समधि से आपके विचार मिले और ये स्टेप आपने उठाया और इसमें आपने कामयाबी भी हासिल की? ये तो जी मेरे समझी नहीं बोला जी, आपके समझे ने कहा था कुछ नहीं चाहिए हमें जी। लड़की याद नहीं चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं लड़की पक्ष का भी इसमें हाथ होता है। आपके परिवार में भाईचारा है, भाई हैं, चाचा ताऊ जो भी होते हैं,
उनकी बेटियों की शादियों में उन्होंने बहुत कुछ धन दिया होगा, तो अपने होड़ होती है कि फलाने लड़की ने भाई उनकी लड़की की शादी में इतना दहेज दिया है तो हम भी को कम थोड़ी ना उनसे, हम भी कुछ बढ़ के करेंगे, चाहे कर्जा लेके करो। इस तरह की एक धारणा बनी हुई है लोगों के बीच में। तो आपने, क्योंकि समाज में कहेंगे, पूछेंगे लोग कि यार आपके पास कुछ था नहीं क्या, 1 रुपया दिया क्या था नहीं देने के लिए, क्यों नहीं दिया? आपके भाई या चाचा हुए के लड़कों ने जो भी शादियां की होंगी उनमें लड़कियों को दहेज दिया होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि चल रहा है समाज में ये। तो बहुत अच्छा काम है ये, जो परिवार में बहुत अच्छा मिला है। आपको परिवार अच्छा मिला है, आपके परिवार में भी उसका कुछ ना कुछ सपोर्ट रहा होगा, आपके भाईचारे का जो भी आपके परिवार में है, किसी ने भी वो नहीं कहा, किसी ने भी मना नहीं किया इस काम के लिए और अच्छा काम बताया जी। आपके समधी ने, जैसे कि आपने दहेज की जब बातचीत की हो, जब रिश्ता की बात हुई हो, तो उस समय क्या कुछ बातें हुई थी दहेज को लेकर, कोई चर्चा? बिना बोले ही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने आगे से खुद बोल दिया कि हम कोई दहेज नहीं लेंगे, 1 रुपया लेंगे। अच्छा, ये पौधों वाला कहाँ से आपके जैसे दिमाग में आई ये बात है कि पौधे दिए जाए दहेज में? पर्यावरण बचाने के जी जी, बहुत ही प्रशंसक का वाला काम किया है आपने, जो समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन गया आज के दिन। और काफ़ी लोग इस वीडियो से और आपके इस पहल से सीखेंगे कि इस तरह हम भी आगे आएँ और इस तरह का काम करें। आपके बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं जी, बिटिया क्या कर रही है अभी? MSc कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर। MSc सेकंड ईयर। देखिए, पढ़े लिखे बच्चे होने के बावजूद एक समर्थ परिवार होते हुए भी आपने डिसीजन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अब हम बात कर रहे हैं लड़के के पिता से, जिन्होंने ये स्टेप उठाया और लड़की वाले परिवार को भी कहा कि हम दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की वाले फिर भी कहते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ तो देंगे जी, हमारी इज्जत का सवाल है, लेकिन फिर भी आपने दृढ़ निश्चय लिया और दहेज ना लेके ये काम किया। तो सर, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, क्यों ये, किस तरह से आपके दिमाग में ये बातें हैं? क्या आपके बच्चों ने या परिवार ने सपोर्ट किया, नहीं किया, वो बताइए। परिवार ने पूरा सपोर्ट किया। बेटे ने भी कहा कि भाई बिना ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो दहेज ना लेंगे ना। मैंने भी अपनी बेटी की शादी किया तो नहीं देने का किया था, लेकिन उन्होंने जो मेरे समझी है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन हम फिर भी लेके चले गए और बाद में फिर हमने वो ज़बरदस्ती उनको दिया। वो हमारी भी गलती है जी। लेकिन वहीं से मैंने शुरुआत भी कर दी थी। लेकिन अभी यहाँ पे आके जो मेरे ये समझी मिले हैं तो इनको हमने पहले कह दिया था कि हमने 1 रुपया जो शगुन का होता है वो सिर्फ देना है और पर्यावरण के को ध्यान में रख के पौधे देना है, और बाकी हमें बिल्कुल जो ज़्यादा दिखावा नहीं करना, नॉर्मल तरह शादी करनी, क्योंकि ज़्यादा दिखावा करके पैसा वेस्ट करके लोग वो हो जाते हैं। बाकी दूसरी जो लड़की है हमने उसको अपनी बेटी की तरह ही समझा है और उनको अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। और ये एक समाज को एक मैसेज है कि सभी लोग इस तरह से कदम उठाएं ताकि ये जो आने वाले समय में जो है लड़कियों जो बोझ बन जाती है लड़की, वो बोझ ना समझे लड़की को। हर माता पिता लड़के को अच्छे से, ये संस्था है जो अच्छा काम कर रही है कि गरीब बच्चों की शादियां करवा रही है जी, तो बहुत अच्छा कदम है सर आपको जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जी, थैंक यू। लगन समारोह चल रहा है और लड़के को यहाँ तिलक किया जा रहा है। और देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं लगन में जो सामान दिया गया है, फल, मिठाई और डाले के साथ साथ 5 पौधे भी रखे हुए हैं। केवल 1 रुपया लेकर यहाँ लगन पूजा जा रहा है, जबकि दोनों ही समृद्ध परिवार हैं। ये आपके सामने तस्वीरें हैं, दोनों ही पक्षों के लोग यहाँ मौजूद हैं और लड़के को तिलक कर यहाँ पे मिठाई खिलाकर लगन पूजा जा रहा है। लगन पत्रिका, एक नारियल, और रीति रिवाज के अनुसार लड़के के कपड़े, रस्में पूरी करते हुए दूल्हे को यहाँ पे पान खिलाया जा रहा है।
नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम, जिस तरह का पर्व आज देखा आपने, यहाँ पे पधारे आप भी शरीक हुए इस कार्यक्रम में, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इस तरह के कदम जब उठाते हैं लोग, एक समाज में प्रेरणा देने वाला काम जो इन दोनों परिवारों ने मिलकर आज किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही सुंदर प्रयास है। जी। समाज के लिए ऐसी आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जहाँ दहेज नामक कुप्रथा के चलते हुए हमारे देश का बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, बहुत से घर परिवार टूटते जा रहे हैं, बहुत से जोड़े जो भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं इस दहेज की कुप्रथा की वजह से काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। ऐसे में जब ये इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के सुंदर कार्य होते हैं, तो सच में मन प्रफुल्लित होता है। लगता है देश के विकास के लिए ऐसे परिवार अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। और दहेज नामक राक्षस को अगर हमें हराना है तो युवा वर्ग को ये समझना होगा कि हमें इस दहेज को खत्म करना होगा। जी, इनके इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा एक और भी मैसेज समाज को दिया है कि दहेज में 1 रुपया और 5 पौधे भी दिए हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए देखिए एक संदेश दे रहे हैं ये कि पैसे की बजाय, कुछ लेन देन की बजाय ये पौधे भी दे रहे हैं। तो इस तरफ भी लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि स्कूल बंद है आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। वास्तव में ये साधुवाद के पात्र है। जी। पौधे बच्चों की तरह हैं। जी। इन्होंने जो एक नया सिंबल शुरू किया है कि हम अपने विवाह के दौरान जो पौधे लगाएंगे वो भविष्य में जब बड़े होंगे तो पर्यावरण के संरक्षण का कार्य करेंगे। यदि इस तरह की हम रीतियां हमेशा के लिए शुरू कर दें तो आने वाले समय में पौधों की कमी नहीं रहेगी और वास्तव में पर्यावरण का संरक्षण हम उत्तीर्ण रूप से कर पाएंगे। तो इस बात के लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद है। मैं डॉक्टर कविता, गंगा साई अस्पताल की ओनर, दहेज विरोधी मिशन के साथ में ये सब कार्य कर रही हूँ। तो मैं इन दोनों ही परिवारों को अनेक बार साधुवाद देती हूँ कि ये इस तरह के कार्य आगे भी करते रहें, आने वाली जनरेशन्स भी इस कार्य से अपना प्रोत्साहन लें। जी मैम, थैंक यू। नमस्ते बहन जी। हाँ, नमस्कार जी। मैम, चाहेंगे पहले तो हम आपका परिचय, उसके बाद कहेंगे किस तरह के आप कार्यक्रम आज शामिल हुए जी। तो क्या कहेंगे इन दोनों परिवारों के बारे में कि क्या इनका ये जो स्टेप रहेगा तो इससे क्या एक समाज में संदेश जाएगा, क्या हमारे इस समाज में कुछ इस तरह से काम करने का कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, मैं सुमन चौहान, दहेज विरोधी मिशन जिला रेवाड़ी महिला विंग प्रधान जी। और देखो, दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है, कुप्रथा है। बहुत सारी बहन बेटियां, बच्चियां हमारी इसकी बलि चढ़ चुकी हैं पहले। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि संस्था की तरफ से भी हम लोग दहेज मुक्त जो भी शादी होती है, देखो, उनको सम्मानित करते हैं ताकि अवेयरनेस और हो हमारे समाज में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, आगे अब बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और इस परिवार ने जो पहल की है, 1 रुपया शादी दहेज में लेके सबसे बड़ी जो पहल है 5 पौधे से जो शुरुआत की है, इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा। और इसी तरह की पहल सभी लोग करें तो मैं तो ये कहूँगी समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और मैं इस परिवार को, दोनों परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। जी जी, थैंक यू। नमस्ते मैम। मैम, पहले तो आप अपना परिचय दें, क्योंकि काफ़ी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहचाने कि कौन, कहाँ, किस प्रोग्राम में क्यों आए। आप एक विशेष व्यक्ति होते हुए समाज के लिए और इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी उसकी। तो यहाँ जो दोनों परिवारों ने आज जो डिसीज़न लिया है, एक पूरे समाज को प्रेरणा देने वाला जो काम किया है कि 1 रुपये बगैर दहेज के जो शादी कर रहे हैं, पढ़े लिखे परिवार, समृद्ध परिवार होते हुए भी इन्होंने ये स्टेप उठाया। और आज दहेज के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और भी एक प्रेरणा दी है कि पौधों लगने में दिए हैं 1 रुपये के साथ साथ, जो काफ़ी प्रेरणादायक काम है। तो क्या कहेंगे मैम इस दोनों परिवारों के बारे में? देखिए, मेरा नाम वंदना बोपली है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ रेवाड़ी की, जी। भारतीय जनता पार्टी की। आज इस कार्यक्रम में आना सौभाग्य की बात है, जहाँ पर एक नई मिसाल रखी गई है, जहाँ पर 2 परिवार बैठकर डिसाइड करते हैं कि एक जो दहेज रूपी कुरीति है उसको ख़त्म किया जाए। और जिस प्रकार से 1 रुपया रखकर उन्होंने इस शादी को किया, मुझे लगता है एक मिसाल कामयाब की यहाँ की है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अभी तक क्या होता था कि
इसको मजबूरी के रूप में देखा जाता था दहेज को, लेकिन अब अगेन एक और रूप बदल गया है। अब दिखावा ज़्यादा हो गया है कि कौन कितना ज़्यादा दे सकता है, और जब दोनों ही समृद्ध परिवार हैं उस स्थिति में लोगों के सामने एक मिसाल दिखाना कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं, जहाँ पर मजबूरी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर दिखावे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर इस तरह का एक उदाहरण पेश करना एक बड़ी बात है और उसका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और मेरी टीम सभी यहाँ पर आए हैं दूल्हा दुल्हन को बधाई देने के लिए और परिवार को भी बधाई देने के लिए कि इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और परिवार ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ेंगे और दहेज रूपी जो एक कुरीति चली आ रही है, जिसमें लाखों बच्चियाँ जो हैं जिन्होंने अपने जीवन को खोया, एक समय ऐसा आता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दोनों साइड से जो चीज़ें हैं बहुत ख़राब हो जाती है दहेज की वजह से। अब उसको ठीक करना, उसको आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं हमारे समाज का काम है, और इस तरह की मिसालें पेश करना, इस तरह के उदाहरण देना, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आने वाले समय में और भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। दोनों परिवारों को बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद, बहुत बहुत मैम। नमस्कार। नमस्कार। आप लड़के के ताऊ जी? हाँ जी। जी सर, क्या कहेंगे किस तरह, क्योंकि लड़के के पिता आपसे छोटे हैं तो कहीं ना कहीं फैसला बड़ों को लेना होता है, तो इसमें आपने क्या सपोर्ट किया है? आपका क्या रोल रहा है इस शादी में, जो बगैर दहेज की शादी जो की जा रही है आपके परिवार में? इसमें जो हमारे जो बेटा है दीपक जी, इसकी शादी है, उसने सजेस्ट किया था कि ताऊ जी हम इस शादी में दहेज नहीं लेंगे, और शादी से पहले ही जब ये रिश्ता अरेंज भी नहीं हुआ था उसी टाइम बोल दिया था कि हम उस लड़की से शादी करेंगे या तो जो बहुत गरीब हो या जो अमीर होते हुए भी दहेज ना दे। जी। तो जब ये रिश्ता लेके आए तो हमने उनको उसी टाइम बोल दिया था कि हम 1 रुपया और 5 पौधों से रिश्ता लेंगे, ताकि समाज को एक अच्छा मैसेज जाए। सेकेंडली जो पर्यावरण आज देख रहे हो कि कितना ख़राब चल रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो उसको बढ़ावा मिल सके। तो ये हमारे जो परिवार है उसका एक सामूहिक फैसला है, और ये हमारी खुशी से फैसला है, ना कि किसी दबाव में या किसी में नहीं। हमने अपने खुशी से ये फैसला किया है। जी सर, एक समाज में काफ़ी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका और जो ये जो दहेज विरोधी संस्था है इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा आप लोगों ने एक चला के रखा है। सेकेंडली मैं समाज को आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी ज़माना बदल रहा है, और मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि बिना दहेज के शादी लेने में एक दूसरा आनंद होता है, जो कि दहेज लेकर के, और जो लड़की पक्ष वाले हैं पूरी ज़िंदगी जो दहेज में कहीं से अरेंज करके पैसा देते हैं तो दिल में एक खटास आ जाती है, और अगर हम 1 रुपये लेकर के रिश्ता करते हैं तो पूरी ज़िंदगी जो वधू पक्ष और वर पक्ष का जो पूरा ज़िंदगी एक रिश्ता अच्छा बना रहता है। जी जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आप सरपंच हो फिलहाल? फिलहाल नहीं, एक्स सरपंच कैप्टन रामजी लाल जी। बाबा, आज ये शादी हो रही है, आपके ज़माने में काफ़ी इस तरह की बातें होती थी शादी दहेज को लेकर के, लेकिन आज ऐसे कलयुग में इस तरह के लोग मिलना और इस तरह से शादी करना, क्या कहेंगे इन दोनों परिवारों के बारे में? देखो, इन दोनों परिवारों ने बहुत ही सूझ से काम किया, सूझबूझ से काम किया है जी, क्योंकि इन्होंने क्लियर जब ये आए थे शादी के लिए तो हमारे को भी बुलाया गया था, तो हमने यही कह दिया था, लड़के ने भी कह दिया था जी कि मैं एक नया पैसा नहीं लूँगा जी। तो इस वजह से पूरे परिवार ने कह दिया था कि हम दहेज नहीं लेंगे जी। बाकी मान के तौर पर 1 रुपया ज़रूर होता है जी, वो लेंगे जी। इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे जी। बाबा, क्या कहने चाहेंगे? आज का जो समाज है उसमें जो दहेज की कुप्रथा चली हुई है, कंपटीशन चला हुआ है एक तरह से कि उसने ये दिया तो हम ये दें, उसने ये लिया तो हम ये ले लें, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, दहेज प्रथा है ये बहुत ही ख़राब है जी, इसलिए इससे मैसेज मिलना चाहिए उनको कि ये लोग जो है दहेज नहीं ले रहे हैं तो आगे भी कोई भी दहेज ना लें जी। क्यों दहेज लेने से आगे परिवारों में दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है। जी बिल्कुल। कम दे तो वो बोलेंगे कि कम दिया है, तो जी। इस वजह से ठीक नहीं रहता। जी जी जी, धन्यवाद। हम बात करेंगे जो दहेज विरोधी मिशन टीम है उनके सदस्य हमारे सामने आए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं और आज यहाँ कैसे आना हुआ उनके बारे में बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार।
क्या कहेंगे सर, जो इस तरह की शादियां होती है और उसमें आप पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हो दोनों परिवारों को, उसके पीछे का क्या राज है और कितनी सफलता मिली है आपको? जो बताते हैं कि गरीब बेटियों की शादियां भी आप करवाते हैं आपकी संस्था के द्वारा, तो कितनी आपको उसमें सफलता मिली और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जो कि सर ये तो परमपिता भगवान ने बड़ी मुश्किल से ऐसे दो परिवार जोड़े हैं जो ऐसे आपस में विचार मिल गए इनके जी। और मैं तो ये कहता हूँ इनका ज़िंदगी भर प्रेम भाव बना रहेगा और ऐसे तो और भी लोग करें तो हमें बहुत खुशी होती है जी। और हम तो चाहते हैं दो परिवारों को सर जी थोड़ी देर बैठो ना, थोड़ी 2-5 मिनट बैठो जी। तो प्रेम भाव से जो काम हो जाता है उसमें परमपिता परमात्मा खुश रहता है जी। और बहुत ही अच्छा है। और ये जो हमने पौधे दिए हैं ये हमेशा निशानी रहेगी, ये हमारी शादी की जी निशानी रहेगी जी। बिल्कुल पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। जी जी, थैंक यू। कि किस तरह से इस संस्था को चला रहे हैं, कब से ये संस्था चलाई इन्होंने और किस तरह से इस संस्था में काम करते हैं और कितनी आज तक ये बेटियों की शादी करवा चुके और आज के दिन कैसा ही महसूस कर रहे हैं इस तरह का ये नेक काम करके। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते जी। सर, क्या कहेंगे जो आज जिस शादी में आप पधारे और यहाँ पे पगड़ी पहनाकर आपने दोनों परिवारों को सम्मानित किया, किस तरह से आपकी संस्था काम करते हैं, थोड़ा डिटेल से बताएं। पहले तो मैं आपके इस हलचल चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो इस तरह की मुहिम ये चला रही है, हम लोग हमारी संस्था चला रही है और इस मुहिम के अनुसार लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी जो है ये वीडियो बनाकर आप जो है समाज में पेश कर रहे हैं, ये इसके आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ जी। देखो ये मिशन हमने 2018 में चलाया था जी। 2018 से हम इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई दहेज लेना और देना दोनों ही पाप हैं और ये दहेज नहीं लेना चाहिए। जब दहेज से चलाया था उस समय भ्रूण हत्या चल गई थी, कितनी ही बच्चियों की जानें जो है चली गई हैं इसमें, और उसका रिजल्ट भी मतलब आप सब लोगों के सामने है कि कितने ही बच्चे शादी के योग्य हैं पर उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि वो भ्रूण हत्या के माध्यम से वो बच्चियां मरवा दी गई। और ये जो है भ्रूण हत्या इस बात पर जोर पकड़ी है कि बेटी के पिताजी का ज़मीन मकान और उसका घर तक बिक जाता है और दहेज के अंदर वो बर्बाद हो जाता है, पूरी उम्र की कमाई देख करके और वो बर्बाद हो जाता है। और ये इनको हम शादियाँ नहीं कहते, ये सौदे होते हैं दहेज के। शादी तो ये है आदर्श शादी जिसको कहते हैं, वो अब हो रही है। ये शादी है जिसके अंदर 1 रुपया मात्र और 5 पौधों से ये लगन पुजाया गया है जी। कोई सामान फर्नीचर या गाड़ी ये किसी प्रकार का कोई भी आइटम नहीं लिया गया है। और हम इस मिशन के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चियों की शादी करते हैं। शादियां हमने अब तक 11 बच्चियों की शादियां कर दी है जी, जिसमें 3 तो यहाँ रेवाड़ी के 5 लड़कियां तो रेवाड़ी के आसपास ही कर दी हैं, 3 तो अभी जो है शहरवास लादवास में की थी मैरिज प्लेस में, और 2 जो है मामड़िया में की थी पिछली मार्च में जी। किस तरह से करते हैं आप लड़कियों की शादी में, क्या क्या आप करते हैं जो भी देना देना होता है लड़की को, जिस तरह विदा किया जाता है? आज से मानो जो 50 साल पहले जैसे शादियां होती थी 40-50 साल पहले, वो सभी आइटम्स देख करके और उसका विधि विधान के अनुसार सारा कार्यक्रम करते हैं। लगन भी पुजवाते हैं, फेरा भी करवाते हैं, विदा भी करते हैं जी। और यहाँ की बच्ची का फेर पाटा तक भी हम करते हैं। सभी जो है खर्चा हमारा होता है, लत्ता कपड़ा कासन बर्तन जो कुछ भी देना होता है। लड़की के परिवार का कोई 1 रुपया भी नहीं लगता? 1 रुपये का मामला नहीं होता उनका अपना, वो अपनी बच्ची को नहला धुला करके ले आए जी। अगर यदि वो ब्यूटी पार्लर करवाते हैं तो वो खर्चा वो अपने खुद देंगे, नहीं तो हम कहते हैं कि भाई वो पहले जो उपटना से नुआ के ले आया करता उस ढंग से नुआ करके ले आओ बच्ची को, और हम यहाँ सारा काम करते हैं जी। अगर कोई इस तरह की लड़की किसी समाज में किसी की नज़र में है तो आपसे मिले हाँ। तो उसकी क्या प्रक्रिया है? वो उसकी 2-3 कंडीशन है कि भाई बच्ची जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए जी। और दूसरी बात ये है कि भाई शादी रिश्ता कर रखा हो, बाकी शादी नहीं निकलवाई होनी चाहिए। नहीं, शादी मिशन तय करता है जी। और जगह और शादी मिशन के अपने अकॉर्डिंग वो खुद तय करेंगे कि भाई हमें कहाँ करनी है जी। ये कंडीशन है। इस कंडीशन को जो फॉलो करता है उसकी एप्लीकेशन हम ले लेते हैं और उसके जो है निरीक्षण करके कि भाई रियल ये गरीब है और उसकी शादी कर देते हैं जी। और समाज में इसके साथ साथ ये संदेश भी देते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि भाई दहेज लेना देना बंद करो, और जो दहेज बगैर शादियां करते हैं उनको सम्मानित भी करते हैं हम। जिस तरह से आज अभी इन दोनों परिवारों को सम्मानित किया है, लड़की के पिताजी को भी और
लड़के के पिताजी को। जी समाज की सबसे बड़ी सम्मान की जो रस्म है वो पगड़ी की होती है और हम पगड़ी से इनको सम्मानित करते हैं। और 13 जुलाई को लड़का और लड़की को सम्मानित करेंगे। वहाँ जो मिशन की एनिवर्सरी डे मनाया जाता है उस समय हम सर्टिफिकेट भी देते हैं इनको और सम्मानित भी करते हैं। जी जी धन्यवाद। सब आप भी शादी में शरीक हुए, 2 परिवारों ने जो आज डिसीजन लिया बगैर दहेज लिए और बगैर दहेज दिए शादी कर रहे हैं, आज के युवा पीढ़ी के हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे इस शादी के बारे में और इनकी जो ये पहल की है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं दोनों परिवार को बधाई देना चाहूँगा जो इन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया, जो यहाँ इतनी संख्या में मौजूद लोगों को एक अच्छा मैसेज कन्वे किया जी। और आपके मीडिया के मतलब थ्रू ये मैसेज सब लोगों को ताकि देखें और ये जाएं। जी। तो इस लगन समारोह में हमारे विधायक कोसले से अनिल यादव डहीना से आए हुए हैं बच्चों को आशीर्वाद देने, और इस तरह की जो नेक पहल इन्होंने की है उसको सराहने के लिए अनिल जी स्वयं यहाँ पे पहुँचे हैं टाइम निकाल के। तो हम उनसे 2 शब्द सुनेंगे कि किस तरह जो 2 परिवारों ने स्टेप उठाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में। सर नमस्कार। सर आज जैसा कि आपने देखा अपने समाज में आज 2 परिवारों ने मिलकर एक संदेश दिया है पूरे समाज को, दहेज ना लेने और देने का जो प्रण लिया है और एक समाज में भी एक प्रेरित करने के लिए एक उदाहरण दिया है। तो और उन्होंने साथ साथ लगन में 1 रुपये के साथ 5 पौधे भी दिए हैं। सर आज के दिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है पर्यावरण प्रदूषण को लेके स्कूल तक बंद हैं, तो ये हालात किस तरह पैदा हुए और इनको ख़त्म करने के लिए जो इन्होंने पहल की है, तो सर क्या कहेंगे इन दोनों परिवारों के बारे में? ये इन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है और मतलब इन्होंने 1 रुपये से जो शादी कर रहे हैं जी, और आगे एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये रुपये से कुछ नहीं होता, हमारा आपसी परिवार का प्रेम होना चाहिए जी। 1 रुपये से शादी कर रहे हैं, ये आगे के लिए सब औरों के लिए भी अच्छी मैसेज है कि इस तरीके से ही ऐसे ही करना चाहिए। पैसे लेने देने से कुछ नहीं होता, ये एक दिन का दिखावा है जी। बिल्कुल, बाद में तो बच्चों को साथ रहना है और परिवार को साथ रहना है जी। और जो ये अभी पॉल्यूशन जो इतनी तरह फैला हुआ है, ग्रेफ 4 लगा हुआ है, हमारे सारे उद्योग जो कि काफ़ी उद्योग है जो इसकी वजह से बंद पड़े हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं और जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उससे पॉल्यूशन उससे कम होगा, ये भी बहुत अच्छा है। जी जी थैंक यू सर।